हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी नॉलेज हाउस मैजिक में। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। किस कोर्स में किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, किन बच्चों को कितने एग्ज़ाम देने हैं, कितने समय का एग्ज़ाम रहेगा, क्या उसकी अवधि रहेगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी प्रकार की जो डिटेल्ड जानकारी है, जो डिटेल हमारी इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दी गई है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिनांक 26/6/2021 का आज का ये पत्रांक है। तो इसमें देखते हैं क्या कहा है यूनिवर्सिटी ने। परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासन एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने सत्र 2020-21 के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी की है। तो दिशा निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहला, सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आयोजित कराई जाएगी। तो जितने भी हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं सभी कोर्सेज़ के, वो कंप्लीट कराए जाएंगे 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। स्नातक प्रथम वर्ष मतलब ग्रेजुएट के जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, सत्र 2019-20 की परीक्षाओं में बिना परीक्षा के स्नातक द्वितीय वर्ष हेतु प्रोन्नत हुए थे कि स्नातक द्वितीय वर्ष सत्र 2021 की परीक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न कराई जाएगी। लास्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। जो से बच्चे पिछले साल फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए गए थे सेकंड ईयर में, तो उनका इस बार सेकंड ईयर में एग्ज़ाम होगा। उनके भी एग्ज़ाम 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में संपन्न कराए जाएंगे। मतलब जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं उनका भी एग्ज़ाम 8 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य कराया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा जून 2021 न कराकर उन्हें उससे पहले के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2021 के आधार पर अंक प्रदान कर अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे विषम सेमेस्टर जिनका संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी अथवा कुछ विषय की परीक्षाएं अपूर्ण रह गई थी की परीक्षाएं भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच संपन्न कराई जाएगी। मतलब जिन बच्चों के कुछ एग्ज़ाम्स हो गए थे और कुछ रह गए थे, उनके भी एग्ज़ाम्स 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में कराए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय व तृतीय वर्ष मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चे जो है उनको विकल्प दिया जाएगा कि प्रत्येक विषय में मात्र एक प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा देनी होगी। मतलब जो आपके मेन पेपर्स है उनमें से आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा। छात्र अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक विषय के किसी एक प्रश्न पत्र को की परीक्षा तैयारी करे। मतलब जो भी आपको इजी लगे, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, चाहे वो बीए या बीएससी या बीकॉम का बच्चा हो, आप अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और उसी का ही एग्ज़ाम आपको देना है। बाकी एग्ज़ाम्स के आपको नहीं देना है बाकी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है, बीपीटी चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष तथा 2020-21 में सीधे पर्यवेक्षित छात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रोन्नत किया जाएगा। तो इन बच्चों को भी प्रोन्नत किया जाएगा, बीपीटी वालों को। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को एक विषय प्रश्न पत्र समूह का उसकी इच्छा के आधार पर एक प्रश्न पत्र प्रदान किया जाएगा। मतलब जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, बीए, बीएससी और बीकॉम वाले, आपको उसी का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इस तरह हल किए गए एक पेपर कोड के अंकों के आधार पर उस विषय के बाकी पेपर कोड में भी अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब अगर आप बीए के स्टूडेंट हो और आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। बाकी एग्ज़ाम्स के मार्क्स आपके उस जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसके आधार पर दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की जो अवधि रहेगी वो 1.5 घंटे रहेगी। 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। 8 पॉइंट यही है, प्रश्न पत्रों की शैली यथावत बनी रहेगी। अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव हो गए। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो गए, बाकी सभी के सब्जेक्टिव हो गए। सेम सेमेस्टर जून 2021 और 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। जो सेम सेमेस्टर है 2020-21 जून 2021 उनके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे
उनके जो रिटर्न एग्ज़ाम है, जो उनके एग्ज़ाम्स होने वाले एक्सटर्नल, उनके आधार पर ही इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए जाएंगे। 10th पॉइंट है, संस्थागत पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। तो बच्चों जिनके प्रैक्टिकल्स हो गए उनके ऑनलाइन हो गए। व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में कोई भी मौखिक परीक्षा वाइवा वॉइस आयोजित नहीं कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर वाइवा वॉइस के अंक निर्धारित होंगे। मतलब जो व्यक्तिगत पाठ्यक्रम है, जो हमारे प्राइवेट एग्ज़ाम्स है, उनके भी जो वाइवा जो प्रैक्टिकल के नंबर्स है वो रिटर्न एग्ज़ाम्स के आधार पर दिए जाएंगे। दिनांक 10/4/2021 को आयोजित हो चुकी 01, 02, 03 विषय कोड की परीक्षा पुनः आयोजित नहीं होगी। उसके बाद दिनांक 12/4/2021 से संपन्न हो चुकी स्नातक द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र कोड, ये जो भी स्क्रीन पे दे रखा है, के संबंध में विद्यार्थी को यह स्वतंत्र प्रदान की गई है कि वह संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित न हो। उनकी दिनांक 12/4/2021 को संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर उक्त विषय के समस्त प्रश्न पत्र कोडों में प्रदान दिए जाएंगे। मतलब ये जो आपके स्क्रीन पे कोड हो चुके हैं, इनके अगर आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो बच गए हैं, इनके आधार पर उनमें भी आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। हालांकि अगर छात्र चाहे तो बचे हुए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा में बैठ सकते हैं। बाकी आप डिटेल में इनको पढ़ सकते हो स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके। 14 पॉइंट है, विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक व भूतपूर्व छात्र की परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। शेष परीक्षाओं के बैक व भूतपूर्व परीक्षाओं के लिए छात्रों को बाद में यथा समय अवसर प्रदान कराया जाएगा। 15 है, LLB के प्रथम व षष्ठ, LLM के प्रथम व चतुर्थ व BA LLB के 10वें सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि व रूपरेखा यथा समय घोषित की जाएगी। मतलब उनका जो प्लान, जो LLB वगैरह LLM का जो हमारा डेट शीट है वो घोषित किया जाएगा अभी। उसके बाद कोड संख्या शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को हो चुके हैं। इनके प्राप्तांकों को ही इनके प्रायोगिक परीक्षा के अंक माने जाएंगे, प्रैक्टिकल के अंक माने जाएंगे इनकी। बस बच्चों और तो कोई खास मुझे लग नहीं रहा है इसमें। बाकी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ये आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए सबसे पहले, सबसे फास्ट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको CCS से संबंधित जो न्यूज़ है वो सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।